नमस्कार साथियों, आप बिहार न्यूज़ लाइव पर मुझे देख रहे हैं। मैं दिलीप कुमार यादव। आज कुछ खास बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है बिहार सरकार के लिए, और बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग प्रशिक्षण पक्ष के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूरे राज्य में संचालित हो रहा है। पहले सभी एनसीवीटी नहीं थे, लेकिन इस बार मंत्री श्रम संसाधन विभाग के जीवेश मिश्रा के द्वारा भारत सरकार के द्वारा एनसीवीटी करवा लिया गया। वर्तमान में 148 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिहार में संचालित हैं, जिसमें से मात्र 212 नियमित अनुदेशक हैं और 238 संविदा कर्मी हैं। 1200 कुछ 78 या 75 जो अंशकालीन अतिथि के तौर पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ हो गई बात कि सरकार रोजगार नहीं दे सकी तो रोटी भी दे दो। सरकार रोजगार नहीं दे सकी तो रोटी भी दे दो। अब चूहे की शादी में बिल्ली की बारात को कुछ नाश्ता भी दे दो। बेरोजगार रोडों पर रो रहा है, वह भी आईटीआई के चयनित अभ्यर्थी, उसके लिए भी कुछ जवाब दे दो। लेकिन सरकार न तो अभ्यर्थी की बातों सुनने के लिए तैयार है और न ही सरकार इस पर कोई पहल करने के लिए तैयार है, जबकि बुनियादी रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार के पहले लेबर डिपार्टमेंट के अधीन संचालित था। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें बहुत ही शालीनतापूर्वक एक रोजगार के लिए कैबिनेट बना के उसे पारित कर दिया। उस विभाग का नाम रखा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार कितने हदों तक इस पर सही कामयाब उतरे हैं। हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, हकीकत कहानी बयां कर रहे हैं। बिहार सरकार की जो नतीजाजनक स्थिति है वो तो हम आपके सामने बता दिए हैं कि प्रत्येक साल लगभग 50,000 के तादाद में सरकारी आईटीआई में अभ्यर्थी की नामांकन ली जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, सरकार विगत 10 वर्षों से अभ्यर्थी की बहाली रोकी हुई है। आज कोविड-19 वर्ष 2019 से प्रभावित है, दिसंबर से पूरे विश्व में। लेकिन इससे पहले सरकार ने क्या कर रही थी, हम खुलासा करने जा रहे हैं। और जो अभ्यर्थी बार बार ट्वीट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उस सारे सवाल को आज हम एक ही शब्द में कहना चाह रहे हैं। रोजगार नहीं दे सके तो रोटी दे दो। चूहे की शादी में बिल्ली की बाराती में कम से कम एक नाश्ता भी दे दो।
रोजगार नहीं दे सके तो कुछ जवाब भी दे दो। इसलिए कि वर्ष 2016 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत सरकार ने विज्ञापन मांगा और लाखों के तादाद में अभ्यर्थियों ने विज्ञापन में अपना आवेदन किए। वो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत सरकार ने सारी बातें उसमें अपना जो बहाली की नियमावली प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित करते हुए विज्ञापन निकाल दिए। लेकिन नतीजाजनक ऐसा हुआ कि न तो सरकार आज तक इन बहाली को कर सकी, न ही सरकार इन पर कोई संज्ञान ले सका और वो भी बहाली लंबित हो गई। क्यों लंबित हुई? इस बात के लिए सरकार सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं कि बार बार मामला कोर्ट में चला जा रहा है, मैं इस पर संशोधन कर रहा हूँ। महोदय, आप जब बार बार कोर्ट में मामला जा रहा है तो क्या संशोधन कर रहे हैं? आपको अगर चुनाव लड़ना होता है तो आपके लिए संशोधन हो जाता है, कैबिनेट में बिल पारित हो जाती है, तुरंत आप चुनाव करवा लेते हैं। लोकतंत्र के लिए आप अपना ताकत का एक जो अधिकार होता है उसका पूरा उपयोग करते हुए आप पूरी धारा प्रवाह के साथ इस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी वर्ष 2016 में आवेदन किया था, क्या उनका लाइफ बचा हुआ है अभी भी एज? क्या उन्हें रियायत मिलेगी आवेदन करने के लिए? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने न तो उन अभ्यर्थियों का पैसा वापस किए और न ही उन अभ्यर्थियों को आपने आगे आवेदन करने का अवसर दिया। आप अगर अवसर दिए तो केवल झूठे आश्वासन का अवसर दे रहे हैं, अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं एक एक पोल खोल दूंगा आपके और आपके विभाग का। क्या कर रहे हैं मंत्री जी और क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस बात का अंदाजा नहीं चल पा रहा है। आखिर वैसे अभ्यर्थियों के साथ विगत 10 वर्षों से क्यों खिलवाड़ की जा रही है? चूहे की शादी में बिल्ली की बारात सजी है। सरकार रोजगार नहीं तो रोटी दे दो, कुछ भी बचा है तो जवाब दे दो। किसके भरोसे आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ठीक इसी के साथ मैं अगले दिन अगले विज्ञापन का खुलासा करूंगा और मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा महोदय कि इन अभ्यर्थियों को जिंदगी के साथ क्या कोई और विकल्प बचा हुआ है जो आप जवाब दे सकते हैं। ये पहला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का बेरोजगारी का मुद्दा बिहार न्यूज लाइव पर आपको दिखाएंगे और आपके देखते ही दिल दहल जाएगा। एक एक खुलासा होगा आपके बिहार न्यूज लाइव के जरिए। मैं मंत्री साहब से आगाह करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी इस बात को मैं संज्ञान देता हूँ कि ऐसी मामला अभ्यर्थियों के साथ क्यों हो रहा है। क्या उन बच्चे का भविष्य क्यों अंधकार में है? आपने पहली बार खुलासा किया कि तत्काल हमने अंशकालीन अतिथि की बहाली कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने 1278 अभ्यर्थियों को हाथों हाथ आवेदन लेके बहाली कर दिए। ठीक, मैं इसका खुलासा इसी समय कल के अगले दिन करूंगा और आपको दिखा दूंगा कि आप में का कमी है या अभ्यर्थियों में कमी है। लाखों अभ्यर्थी आपको इस ट्वीट के माध्यम से और इस कमेंट के माध्यम से संज्ञान दे देगा और पूरे हिंदुस्तान को दिखा देगा कि क्या अभ्यर्थी में कमी है या मंत्री महोदय अपने मनमाने ढंग से विभाग को चलाना चाहते हैं।
सभी संविधान के कानूनों को ताक पर रखते हुए ये मेरा पहला सवाल है। बिहार न्यूज़ लाइव पर मैं दिलीप कुमार यादव बेरोजगारी का यह पहला मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं और आपको जवाब देना होगा।